बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुमेन टीवी के साथ मैं हूँ किरण कासिम। जी नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है और सिंध और दीगर सूबों से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कवरेज के लिए सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी सिंध के हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से पूछते हैं कि इनको यहाँ का माहौल और सियासी सूरत हाल पर ये क्या कहना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है अरबाब चांडियो साहब। शुक्रिया आपका। पहले तो ये हम जब कराची में होते थे तो हमें तो सिर्फ ये पता था कि गिलगित के लोग जो है वो माइग्रेशन करके कराची में आए हैं किसी भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। पहला तारुफ हमारा ये था गिलगित के लोगों से। दूसरा ये कि हमारा जो तारीख़ी तौर पर गिलगित के अवाम से हमारा तारुफ है वो इंडस की वजह से, क्योंकि इंडस जहाँ से निकलता है, इंडस समझो हमारे जो है जान है। अगर इंडस ना हो तो सिंध की कोई शान नहीं है, क्योंकि इंडस का पानी जो है वो हमारी पूरी सिंध को आके आबाद करता है और बाद में समंदर में जाकर हमारी जो आब हयात है उसको ज़िंदगी बख्शता है। तो सबसे पहले तो मैं इंडस वैली के लोगों को सलाम पेश करता हूँ और उनकी इस जो फराग दिली है उसके हवाले से जब मैं गिलगित में आया तो गिलगित के बारे में इतना मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जब मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों को घूमा, ऐसे ऐसे इलाके में गए जहाँ तस्वर नहीं था हमारा जाने का। थैंक्स बिलावल और थैंक्स गिलगित के अवाम के, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पहुँचे। गिलगित के लोग मेहमान नवाज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन गुर्बत भी इतनी है, जितने उनके दिल विशाल है उतनी गुर्बत जो है उनके चेहरों पर नज़र आती है। और दूसरा ये कि गिलगित की चीज़ों को सेव नहीं किया जाता। यहाँ की जो मादनियात है उस पर हक़ हकमियत का जो नारा लग रहा है, मैं उसकी हिमायत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर गिलगित के अवाम को हक़ हकमियत मिल जाए तो गिलगित के अवाम पूरे मुल्क की सियासत, पूरे मुल्क की सकाफ़त और पूरे मुल्क की जो है इकनॉमी पर जो है रूल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत दिन दूर नहीं है जब गिलगित के अवाम जो है वो मुल्क की सियासत, मुल्क की इकनॉमी और मुल्क की सकाफ़त पर राज करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब मैं बोजाल आप जो इलाका है आप पर हमजा पहुंचा तो वहाँ मैंने देखा कि जो वेलकमिंग के लिए दो छोटी सी बच्चियाँ बिलावल के लिए आई थी, वहाँ पे उनके जब मैंने नाचने, हम तो उसे झूमर बोलते हैं, यानी उनके झूमने का अंदाज जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो सिंधी ख़वातीन नाच रही हैं। और झूमर में थोड़ा सा ही फ़र्क है आपके और हमारे झूमर में। हम उसे झूमर बोलते हैं, झूमर बोलते हैं और आप अपनी ज़बान में कुछ बोलते हैं, लेकिन उनका जो स्टेप था, उनके हाथ उठाने, उनका बोलना, उनके आँखों के अंदाज और उनके पाँव उठाने, असल में क्या है कि ये मुझे यूँ लगा कि ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके के लोग पाँव ज़रा एहतियात से रखते हैं और हम मैदानी इलाके के लोग हैं तो बेपरवाह हैं, तो हम पाँव ज़रा तेज़ रखते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क था। मगर ये जो हम सुनते थे कि इंडस और सिंध का एक तारीख़ी मिलाप है, वो मैंने यहाँ देखा। और दूसरी बात ये कि इतने ज़्यादा बाशऊर होंगे यहाँ के अवाम, इसका भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि भाई हमजा गए तो वहाँ पर कलर ही कुछ और था, चिलास गए तो वहाँ का जो और कलर था, हम दारेल जो वैली गए तो वहाँ कुछ और कलर दिखा। वहाँ पर गोलियों की घन घन और जो है वो फायरिंग और हर घर पर मोर्चा था, वो कुछ स्टाइल अलग था। और फिर कोहिस्तान का स्टाइल अलग था, स्तूर का स्टाइल अलग था। जगलूट जो करीब है लेकिन फिर भी उस पर कबायली असर बहुत है या कमोबेश है। गिलगित एक काकटेल शहर है और काकटेल शहर में यूँ कि यहाँ हर कौमियत के लोग बसते हैं। लोग सियाहत के लिए भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब बस भी गए हैं यहाँ पे। और यहाँ की मकामी लोगों का एक ख्याल है जो कि शायद तो उनकी बात दुरुस्त भी हो कि यहाँ के मकामी लोगों को मुख्तलिफ हीलों वसीलों से अक़लियत में लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि शिकायत की है यहाँ के लोगों ने। मेरे ख्याल में कि पूरी दुनिया में मकामी लोगों का बड़ा राइट होता है, उसको अक़लियत में तब्दील करना या उसके राइट्स पर वोट के ज़रिए, क्योंकि अगर अक़लियत में तब्दील हो गए तो जमहूरी अंदाज में आपके हकूक़ छीने जाएंगे।
तो हम तो उसकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि हम खुद सताए हुए लोग हैं। सिंध के लोग माइग्रेशन से पहले ही जो है बहुत सारा कराची हमसे चला गया है, बहुत सारे इलाके हमसे चले गए माइग्रेशन की वजह से। तो हम तो चाहते हैं कि सिंध के यहाँ जो गिलगित के लोग हैं उनकी जो राइट्स हैं उनको बाहर रखा जाए, शनाख्ती कार्ड किसी और का न बनाया जाए, सिर्फ गिलगित की आवाम का शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए। उनके राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जैसे कि दुबई में, मिडल ईस्ट में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में राइट्स मकामी लोगों के बहुत है जो कि यहाँ नहीं दिख रहे हैं अभी। मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो आपके हक़ूक़ की तहरीक को न सिर्फ नारे की बुनियाद पर हिमायत करेंगे बल्कि उसकी अमली शक्ल यहाँ नज़र आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं गिलगित के अवाम से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जो कबीलाई झगड़े हैं उनको ज़रा आप ख़त्म कर दें। अब वो वक्त चला गया, अब हम आगे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है और हम फ़िरक़ों की बुनियाद पर या कबाइल की बुनियाद पर अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा दूसरों को होगा। और तीसरी अहम बात ये कि अब के इंतखाबात जो होने जा रहे हैं जो कि 15 तारीख को है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है जो हकूक़ उन्हें मिलने चाहिए बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और जो टूरिस्ट सिटी के तौर पर भी यहाँ के लोगों को देखिए, हम तो आते हैं आँखों का नज़ारा करने, लेकिन जो असल नज़ारे हैं लोगों के हकूक़ के वो पामाल हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी या दीगर क़यादत जो है वो अवाम के हकूक़ के लिए जो उन्होंने सफ़र शुरू किया है, अल्लाह करे कि वो साबिया हो, कामयाब हो। और उससे जो गिलगित के अवाम की तवक्कुआत है, मज़ा बड़ा आया मुझे बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया गिलगित के लोगों से मिलते हुए, चीज़ों को देखते हुए। कलरफुल है, मतलब एक ऐसा लगे बागीचा है पूरा गिलगित, इसमें मुख्तलिफ फूल हैं, मुख्तलिफ दरख्त हैं, दरिया है। दरिया से तो हमारी वाबस्तगी जो है वो जज्बाती है। तो अल्लाह करे कि आप सब सलामत रहें और हमारा इंडस भी सलामत रहे।